So hello friends, welcome back to my channel again. And as I told you today that from the today and I'm going to start the new session, and that is the semester preparation, that we have to cover all the syllabus of the human anatomy and physiology and all the subjects that are in B form semester first. Okay, so in HAP we are going to start the most important topics, that is from the unit 3. Okay, and this is our first lecture of this semester exam preparation. So today we are going to study about the blood and the function of blood. So blood is a special connective tissue which is composed of fluid matrix, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। मतलब ब्लड एक स्पेशल प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो किससे बना होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स में क्या क्या आते हैं, प्लाज्मा आ गया एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं इसमें आते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड जो तीसरा आता है वो आता है थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स मीन्स RBCs, ल्यूकोसाइट मीन्स WBCs एंड थ्रोम्बोसाइट मीन्स प्लेटलेट्स। ओके, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये जो ब्लड है ये क्या करता है, इट सर्कुलेट्स कंटिन्यूसली अराउंड द बॉडी अलाउिंग कांस्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन द टिश्यूज। जो ब्लड होता है हमारे बॉडी के हर एक टिश्यू में ये सर्कुलेट करते रहता है, कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता है। ये बॉडी के जो अंदर होते हैं, अंदर वाले पार्ट्स में कंटिन्यूसली सर्कुलेट करते रहता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, एक तरह का कम्युनिकेशन बनाए रखता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो टेम्परेचर होता है ब्लड का वो होता है 38 डिग्री सेल्सियस। जो हम लोग के ब्लड का जो टेम्परेचर है वो है 38 डिग्री सेल्सियस। ओके, ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन होता है, हैविंग pH 7.4 से लेकर 7.8 के बीच में होता है। ठीक है, ब्लड एक स्लाइटली एल्कलाइन होता है जिसका pH होता है 7.4 से लेकर 7.8 के बीच में। ओके, अब जो टोटल वॉल्यूम होता है ब्लड का इन एडल्ट बॉडी में वो होता है 6 लीटर। मीन्स एडल्ट बॉडी में जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है वो 6 लीटर होता है। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्लड। सो फंक्शन ऑफ ब्लड में हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला फंक्शन है इट ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस टिश्यूज। मीन्स ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के वेरियस टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट टू द ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रिएशन। मतलब इट ट्रांसपोर्ट, ओके, मीन्स ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, मीन्स हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हम लोग के बॉडी से निकलते हैं, बॉडी टिश्यू से निकलते हैं, उसको ये क्या करता है, ब्लड क्या करता है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गए होते हैं वहाँ तक उसको ट्रांसफ़र कर देता है ताकि वो शरीर से बाहर निकल जाए। ओके, इसके बाद क्या करता है ब्लड, ये कैरी करता है हॉर्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड टू द वेरियस टिश्यूज। ठीक है, इट कैरीज, जितने भी प्रकार के हॉर्मोन्स होते हैं, कैरीज हॉर्मोन्स। सो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं उसको ब्लड क्या करता है, वेरियस टाइप्स के टिश्यूज के पास उसे ट्रांसफ़र कर देता है। ओके, एंड द नेक्स्ट, मतलब जब भी हम वाटर का यूज़ करते हैं तो उसको वन पार्ट ऑफ बॉडी से ये अनदर पार्ट्स ऑफ बॉडीज में ये ट्रांसफ़र करता है। मीन्स इट डिस्ट्रीब्यूट वाटर फ्रॉम, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो ये है कि ये क्या करता है, जो हीट हम लोग के बॉडी के अंदर होता है उसको ये क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में ये ट्रांसफ़र कर देता है ताकि जो टेम्परेचर रहे मीन्स वो मेंटेन हो जाए। मीन्स इट डिस्ट्रीब्यूट हीट अराउंड बॉडी टू मेंटेन टेम्परेचर। इट डिस्ट्रीब्यूट हीट, क्या मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर।
टेम्परेचर। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है, जैसे जो ब्लड्स होता है उसमें न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, जिससे क्या होता है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, इम्यून सिस्टम अगेन जो एंटीबॉडीज हम लोग प्रोड्यूस करता है हम लोग का बॉडी, उससे ये क्या होता है जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स अंदर एंट्री करते हैं उसको ये मार लाता है। मीन्स अगर न्यूट्रोफिल्स होता है वो प्रेजेंट होता है इन ब्लड, न्यूट्रोफिल्स वर्क्स इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो क्या करता है, यदि कोई फॉरेन पार्टिकल्स एंट्री लेते हैं तो ये क्या करता है, उसे किल कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ब्लड होता है उसमें इस्नोफिल्स भी पाए जाते हैं। इस्नोफिल्स जो इन्वॉल्व होते हैं, दैट इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, दैट इन्वॉल्व्ड इन allergic reaction and defense mechanism, ठीक है। सो ये जितने भी थे वो अपने क्या थे, ब्लड के फंक्शन थे। सो लेट्स गिव अ समरी। फंक्शन ऑफ ब्लड में हम लोग पढ़ रहे थे कि ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस टिश्यूज, मतलब ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, उसको क्या करता है ब्लड एक सेल से दूसरे सेल में या फिर बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट टू द ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रिएशंस, मतलब जितने भी हम लोग के बॉडी से वेस्टेज निकलते हैं उसको ये क्या करता है, जो ब्लड होता है उसमें मिलकर वो ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रिएशन के पास चलाता है, जिसकी वजह से वो बाहर निकल सके। ठीक है, अब क्या होता है, जो ब्लड होता है ये कैरी करता है हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड टू वेरियस टिश्यू, मतलब ये जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से जितना भी हार्मोन्स निकलते हैं उसको ब्लड क्या करता है, उसको वेरियस टिश्यूज के पास पहुँचाने में ये मदद करता है। ठीक है, इट डिस्ट्रीब्यूट वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर्स, मीन्स ये जब हम लोग पानी का सेवन करते हैं या फिर यूज़ करते हैं, इन डैट केस इट क्या करता है, इट डिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर को एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में। ठीक है, अब जो हम लोग की शरीर की गर्मी होती है, मीन्स मीन्स टेम्परेचर, मतलब ये ब्लड जो होता है ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है हीट को अराउंड द बॉडी टू मेंटेन टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम, का बढ़ रहा है घट रहा है वो क्या हो जाए, वो बराबर हो जाए। ठीक है, अब जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ब्लड के अंदर वो क्या करते हैं, मीन्स ब्लड क्या करता है कि डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। मीन्स यदि फॉरेन पार्टिकल्स कोई भी बैक्टीरिया या फिर अदर चीज़ें आते हैं तो इसको ये किल कर देता है। क्या कर देता है, किल कर देता है। अगर न्यूट्रोफिल्स है तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर आते हैं तो इसको ये क्या कर देगा, किल कर देगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही जो इस्नोफिल्स होता है ब्लड के अंदर, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, मीन्स एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट जो WBCs होता है उसके अंदर इस्नोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो इस्नोफिल्स होता है वो इन्वॉल्व होता है एलर्जिक रिएक्शन में एंड डिफेंस मैकेनिज्म।